हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये लगभग सुबह 5 बजे का टाइम है, लगभग या 5 बजे का ही टाइम है। और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। सूखी सब्जी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और अब से लेके ना जब तक गोभी का सीज़न जाता नहीं, वैसे तो अब गोभी 12 महीने मिलती है, लेकिन फिर भी अब मतलब प्रॉपर गोभी का जो सीज़न है ना वो लगभग फरवरी तक तो रहता ही है। तो साढ़े घर गोबा इन्ना आना है ना, सच्ची गोबा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना 1 किलो 1.5 किलो नहीं आता। अब आगे आगे सीज़न आएगा, आप देखना सरदार जी 5-5 किलो इकट्ठी गोभी लेके आएंगे। मैं सच्ची तंग आ जानी हाँ भी मैं इनू स्टोर कितने करा, तो मैं इदा बनावांगी। फिर आगे मेरे पास पता है क्या लिस्ट आती है, मैं आपको बताती हूँ। स्टोर करने का भी ये है कि आगे आगे जैसे ठंड आएगी ना तो फ्रिज में सब्जी ना भी रखो तो चल जाता है। फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गोभी की सब्जी थोड़ी शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਬਣਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। तो बस ये है कि फिर मैंने कहणगे पाव भाजी बना ली, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ गोभी के परौंठे बना ली, आलू गोभी बना ली, मंचूरियन बना ली। फिर मैं चुप करके बह जानी है, मैं कहनी हाँ ठीक है बना लाँगी और की कमा दसो मैं। और यहाँ पे ना मैं गोभी की सब्जी में ना हींग ज़रूर डालती हूँ, लगभग सब्जियों में मैं हींग डालती हूँ। और ऐसी सब्जियाँ जो थोड़ी बादी वाली होती है ना, इनमें थोड़ी चीज़ें डालनी भी चाहिए। काली मिर्च का पाउडर मेरे पास मतलब ख़त्म हो गया, काली मिर्च ना पीसने वाली है, धूप ही नहीं निकल रही तो पीसूँ कहाँ से। तो काफ़ी चीज़ें ना मसाले ऐसे पीसने वाले हैं। तो वो सीले सीला सा मौसम है ना, देखती हूँ 1-2 दिन में अगर नहीं धूप अच्छे से निकलेगी, मतलब वैसे करारी वाली धूप तो फिर मैं ड्राई रोस्ट करके पीस लूँगी। और यहाँ पे ना मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, वो जो पेस्ट बना के रखी थी वही। तो मैं सेंटर च फिर गोला जहा बनाया, तो मैं क्या हूँ पा दिनी अदरक लहसुन, क्योंकि आलू गोभी हो गई ऐसी सब्जियों में अदरक लहसुन चाहिए होता है भी, इसके बिना नहीं मज़ा आता, स्वाद नहीं आता, फिर मैनू तो सब्र भी नहीं आता। तो ये ना बीच बीच में लाइट भी जा रही थी, मेरे को बड़ी परेशानी हुई क्योंकि रात में अच्छी खासी बारिश हुई थी और फिर लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, ऐसा सीन था। तो मैनू लगता कि मौसम ਨੂੰ किधरे भुलेखा पै गया कि ना सावन का महीना, सावन के महीने में तो 1-2 बारिश हुई, हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं। वैसे ऐसे कभी होता नहीं, हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो जाती है हर साल। तो मैं तो कह के नज़र लवा ली किते। तो हुण भादों का महीना भी चलो सुख नाल जान ही वाला, थोड़े दिनों च, थोड़े दिन ही रह गए, 2-4 दिन मैनू लगता। तो वो बारिशां हो रही जिहड़ियां सौण महीने च हुंदियां सी। चलो खैर जो वाहिगुरू नूं मंजूर है। तो यहाँ पे ना प्याज तो मैंने काट लिए थे, फिर उसके बाद मैंने टमाटर इसमें ना चॉप करके डाले थे। जब टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं ना तब मतलब कई बार स्किप करने भी हों, जब ज़्यादा ही अति वाले महंगे हो जाते हैं, फिर मैं इसमें टमाटर नहीं डालती। बनने के बाद में ना सब्जी अमचूर डाल देती हूँ थोड़ा सा बाद में। लेकिन हुण तो टमाटर चलो ठीक रेट है, इन्ने महंगे नहीं हुए इस साल, ठीक ही रहा, थोड़ा अफोर्डेबल ही रहे। तो फिर गुजारा हो गया। तो यहाँ पे बस प्याज मेरे भुन गए हैं और मैं पा दिता नमक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और ना इस टाइम पे ना पता नहीं क्या हो गया, सिदक ना रात में जल्दी सो गई थी। जिस दिन ना बच्चे थोड़ा टाइम से सो जाए ना, सुबह वो उठ भी जल्दी जाते हैं, वो तो नेचुरल चीज़ है। खैर वो उठी एकदम से बाहर आई, एकदम फ्रेश फेस स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आई और आके किचन में मुझे देखने लग गई। और शाहीन माही अपनी तैयारी में थी, वो भी अपनी तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग ना डोर बंद कर देते हैं जैसे बच्चे और सिफत सिद्दक और सरदार जी सो रहे होते हैं, शाहीन माही और मैं तो उठ ही जाते हैं। मेरे से आधे घंटे बाद शाहीन माही भी उठ जाती है, कई बार तो शाहीन मेरे साथ ही उठ जाती है, माही थोड़ा आधा घंटा लेट उठती है। तो वो एकदम फ्रेश फेस के साथ उठी, मुझे देखा, उसने स्माइल पास की, फिर वो दूसरे रूम में गई, उसको पता था दीदियाँ उसी रूम में होंगी, तो वो उनके पास चली गई। मतलब मेरे को देख के इतनी हैरानगी हुई भी, तू क्यों उठ गई अभी। और बच्चों का ऐसे ही होता है, अब आगे आगे जब उनको नर्सरी में एडमिशन दिलवाएंगे फिर उनको जल्दी उठाना पड़ेगा, फिर वो नहीं उठेंगी। मेरे को इस बात की भी बड़ी टेंशन है कि कैसे उठाएंगे दोनों को सुबह, है ना। अभी तो पेपा पिग लगा के उनको उठा देते हैं, पर फिर भी सवेरे सवेरे नहीं साजरे पेपा पिग लाया करांगे, पर पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, दोनों के एक साथ कैसे मैं करेले करूंगी, चोटियां बनाऊंगी, क्या करूंगी। पर चलो ये बात है कि जैसे जैसे टाइम निकल ही गया टाइम, है ना। चलो ये करते कि ये कैसे करूंगी वो कैसे करूंगी। और यहाँ पे ना मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, आलू गोभी मतलब जो मसाला भून रही हूँ ना, मैं आलू गोभी की सब्जी में हमेशा कसूरी मेथी डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोग नहीं डालते तो एक बार ट्राई करके देखना। और जब फ्रेश मेथी आती है ना, तो मेरे पास पड़ी हो घर में, तो एक मुट्ठी में वो डाल देती हूँ तड़के में, फिर मैं कसूरी मेथी नहीं डालती, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
तो यहाँ पे देखो जी ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ मैं मसाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਤੇ मैं आलू गोभी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ है। एक्चुअली ना मैं रात में सब्जी की कटिंग चॉपिंग करके रख लेती हूँ। लाइक आलू तो सुबह ही काटे थे, नहीं तो फिर काले हो जाते हैं, वो तो 2 मिनट लगते हैं कहीं। सब्जी की कटिंग चॉपिंग रात में मैं कर लेती हूँ, मुझे पता होता सुबह मैंने क्या करना, फिर उठ के इतना टाइम नहीं लगता। कहते हैं ना तड़का लाने नहीं टाइम लगता, कट्टन वड्डन टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना ये सब्जी मतलब तड़का लगा दिया मिक्स करके, अब इसको सिम पे रख दूंगी। और जब मैंने गोभी का फूल मतलब काटा था ना, जब वो बड़े साइज का था, मैं लगता 1.25 किलो के करीब होना एक कोई गोभी का फूल, तो उसमें से थोड़ी सी गोभी मैंने रख ली थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हम ना गोभी का पराठा लेके जाएंगे। तो कहोगे फिर मैं नहीं सवेरे सवेरे सब्जी क्यों बना ली। देखो जी काम निबड़ गया है ना, हुण मैनू टेंशन नहीं है। और मुझे आदत है, हो जाए ना सुबह सब्जी बन जाए तो ठीक है। कटिंग भी हुई पड़ी थी, चॉपिंग हुई पड़ी थी, फिर एवं मैं पंगिया च पैंदी। तो मैंने अदरक भी इसमें कद्दूकस कर लिया था, और देखो साइड में मैं पराठा बना रही हूँ। एक एक ही पराठा लेके जाना था उन्होंने गोभी का, तो मैं क्या चलो ये भी काम निबड़ जाए नाल दी नाल। सिम पे मैंने सब्जी रख दिया, साथ के साथ उनका टिफिन के लिए पराठा रेडी करने लग गई हूँ। अब आगे सर्दी आ जाएगी तो बड़ी मौज हो जाएगी सच्ची, स्टफ परांठे की ना, फिर बच्चों को भी दिया जाता है और ब्रेकफास्ट की टेंशन भी नहीं रहती। खैर सरदार जी दे तो बंद है, तो उन्होंने नाल मैं भी बंद किए हुए हैं। चलो खैर कदी तो खाने कदी कदी तो खा सकते हैं, पर अभी के लिए तो बिल्कुल हमने स्ट्रिक्टली बंद किया हुआ है ना, हम बिल्कुल भी नहीं खा रहे। और यही आज मैं ना सिर्फ सिद्दक के टिफिन में भी डालूंगी। तो जिस दिन सेम चीज़ चली जाए ना दोनों के टिफिन च, वड्डियां दोनों के टिफिन च और छोटियां दोनों के टिफिन च, उस दिन मैनू इन्ना रिलैक्स लगता ना, मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगती। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अलग अलग टिफिन देना ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बस देखो पराठे बन रहे हैं, फटाफट से मेरा काप जो है वो निपट गया है। आओ जी आओ, वेलकम है जी, बाय। ए मम्मा से बात नहीं करनी, हाय हेलो। अंदर जाना, गर्मी लग रही है। तो जी अभी मैं जा रही हूँ ओट्स लेने के लिए, क्योंकि ओट्स ना ख़त्म हो गए हैं। और उस दिन ग्रोसरी स्टोर पे गए थे तो ओट्स वहाँ पे नहीं थे। आना उसने भी सीधक सो रही है, सिफत उठ गई है, तो वहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे भी मैंने ना भी फ़ोन करके ना पूछ लिया कि है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है। उन्होंने बोला आधा किलो का पैकेट है, तो चलो जो मिल रहा है। सुबह ना सब्जी बनाते हुए देखो सेक लग गया, ये तो दिखता ही नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा दिखता पाया। बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा। जल्दबाजी थी, फिर शूट भी कर रही थी, जब गोभी की सब्ज़ी बना रही थी ना, सेक लग गया बहुत बुरी तरीके से। और ये ORS ये ना सिविल हॉस्पिटल से आए हैं आज ना, तो ये जो मैंने निकाला सिर्फ तक का आया, ये ना हमारे नेबर का ना, वो पता नहीं घर पे नहीं थे क्या थे, वो गेट नहीं खोल रहे थे, तो फिर उनका जो है वो मेरे को दे दिया था। मैंने कहा अब जाते जाते दे देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाते हैं ना। आओ जी आओ भैन जी, किधर चल रहे हो, किधर चल रहे हो, किधर चल रहे हो, कोई पता नहीं है। बाय, आ जाओ संगतो, आ जाओ। वहाँ जाके मैंने कोई चीज़ी चूजी नहीं लेके देनी, रोज रोज नहीं होती चीज़ी। हाँ नो चीज़ी, ये बेबी को देना है, ये लो पकड़ो, दे दो। बोलो बेबी नमना ले लो, चीज़ी ले लो बेबी। गवांडी 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 है गवांडी। सिफत सिफत आदत पड़ गई है, गुम चुका है बच्चे। अच्छा जी, तुसी कहना इन्हों के सारे काम अद्धी राती होंगे हैं। सरदार जी ना आज थोड़ा टाइम से आ गए थे, तो हमें लगा कि शाइन ने ना एक्चुअली अपने पापा को फ़ोन किया था, उसको प्रिंट आउट्स चाहिए कुछ ना, जैसे ही पेपर आ जाते हैं प्रिंट आउट PDF ये वो बहुत मतलब हौच पौच सा हो जाता है। तो शाइन ने फ़ोन कर दिया था शाम को अपने पापा को कि प्रिंट आउट चाहिए, और PDF वगैरह भेज दिए थे सारा कुछ, तुम भी आप लेके आना। तो वो गेट पे आए और आके उन्होंने बोला कुछ मंगाना तो नहीं है आज, मैं टाइम से रहा। तो हमने बोला कि प्रिंट आउट कहाँ है, तो उन्होंने बोला ओह मैं भूल गया। तो फिर हुण असीं चले आ प्रिंट आउट कड्ढण, शॉप ते जा रहे हैं। तो बस इदा ही है जी, जिस दिन असीं टाइम सिर होइए ना, असीं आप फिर लेट हो जाते हैं जानबूझ के। कोई ना कोई काम निकल आता है तो हम टाइम से कभी होते नहीं हैं, हमारे सारे काम लेट ही होते हैं। इतनी जल्दी कैसे फ्री हो जाएंगे हम खा पी के ना। तो फिर सरदार जी उन्हीं पैरों से वापस हो गए। हालांकि मैंने बोला था कि आप पहले डिनर को कर लो, उन्होंने बोला नहीं, फिर एक बार बैठ के ना फिर मन नहीं करता। तो ये है कि अब चलते हैं और प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके भी एक प्रॉब्लम हो गई थी।
अब क्या होगा, लाइट चली गई। क्या पता हो क्या होना। इस टाइम जाती तो नहीं है, पता नहीं, बस कोई काम सिरे चढ़ता ही नहीं। लाइट चली गई। देखो जरा 5 मिनट वेट करो फिर, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कितना कुछ निकले थे कि नहीं निकले थे प्रिंट आउट? 10 मिनट अपलोड होने लग जाना ना। अच्छा, हाले कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। फिर अपलोड घर पे ही कर लेते। प्रिंट भी करेगा तो उनसे। गर्मी चढ़ रही है, मेरे दिमाग में गर्मी बहुत लग रही है। ताउल जलूल बोली जा रही है। मैं क्यों हो? 10 मिनट हो गए तेरे गल कर देना। मेरे से बात कर रहे थे, मेरे को पता कैसे नहीं चला फिर? वैसे और कोई है तो नहीं बोल बोल करी जाना मैं। मैंने तो बुड़बुड़ भी नहीं सुनी ਤੁਹਾਡੀ। बुड़बुड़ी कितनी होनी ਜਿਹੜੀ सुनी नहीं। मेरे को इतना तो पता है कि पेपर्स कम है आपके पास और प्रिंट आउट ज़्यादा निकालने हैं, ऐसी कहानी है, ये तो मेरे को पता है। और क्या हुआ इसके अलावा? 40 है, एक में 30 है। हाँ, पेपर 30 है सर, मैं की कहता प्रिंट आउट साइन के निकाल लो। पेपर जाम हो गया। चलो सत श्री अकाल। क्या करना है? हैं? ठीक है। हैं? अभी तो तूने इसका बुरा हाल किया हुआ था। हाँ, आजा। ये मड्डी पटल है।